decisions. वो हमारे बुरे फैसलों की वजह से नहीं, Not as a result of our sin, ना हमारे गुनाह की वजह से, but for a greater purpose. बल्कि उनके पीछे खुदा का एक बड़ा मकसद होता है, A purpose that we may not comprehend और बाज का वो ऐसा मकसद बाज का जिसको हम हासिल भी नहीं कर पाते। at the moment that we suffer. और जिस लम्हे हम दुख उठा रहे होते हैं, A purpose और वो जो मकसद उसके पीछे है, that we may never comprehend और शायद हम उसको मुकम्मल ना कर सके until we get to heaven. जब तक कि हम आसमान की बादशाहत में दाखिल ना हो जाएं। I think of Job in the Old Testament. पुराने अहदनामे में अय्यूब नबी जो हमें नजर आता है। Job was a righteous man. बाइबल बयान करती है बड़ा रास्तबाज खुदा का बंदा था, He wasn't sinless, और उसमें कोई गुनाह नहीं था, but he consistently walked in fellowship with God. और वो खुदा के साथ बहुत अच्छी रफाकत रखता था। And then terrible things came into his life. फिर उसकी जिंदगी के अंदर खौफनाक वाकयात पेश आए, Not because of anything Job had done. इस वजह से नहीं कि अय्यूब ने कोई बहुत गलत काम किया था, It was far beyond him. बल्कि इनसे बहुत हटकर कोई और वजह थी। The purposes for this suffering और उसके जो दुखों का मकसद जो था, concerned a battle और वो एक ऐसी रूहानी जंग थी, that was going on in the heavenlies, और वो रूहानी जंग जो आसमानों पर लड़ी जा रही a थी, conflict of the angels, और वो रूहानी जंग जो थी जैसे खुदा के और अबलीस के फरिश्तों के दरमियान में थी, and a conflict between Satan, और वो जो अबलीस the enemy of God, जो कि खुदा का दुश्मन है, the enemy of the believer, और जो ईमानदारों का दुश्मन है, and God himself. और खुदा के दरमियान में वो जंग थी। We see Job suffer terrible things. और हमने देखा कि अय्यूब ने बहुत ज्यादा दुख उठाया, In fact, Job lost almost everything he had. और जो अय्यूब की जिंदगी में जो कुछ था वो सब कुछ उसने खो दिया, He lost all of his wealth. और उस अपनी सारी दौलत वो उसकी चली गई, He lost his children. और उसके बच्चे उससे जुदा हो गए, He lost his health. और उसकी सेहत बिगड़ गई। He was left with nothing अब उसके पास कुछ नहीं था, but his wife. सिर्फ उसकी बीवी थी, And even his wife और यहाँ तक कि उसकी जो बीवी थी turned against him at that time. वो भी उसके खिलाफ हो गई ऐसे लम्हे में, Even his friends और उसके जो दोस्त थे who came to visit him, जो उसको ऐसे दुखों में उसको मिलने के लिए आए, his friends just assumed और जब उसके दोस्तों ने ये सब कुछ देखा that these terrible things कि उसके साथ ये बहुत खौफनाक बातें वकूअ में आई हैं, had come into Job's life और वो अय्यूब के पास आए, because he had sinned against God. और उन्होंने इस बात को कहा कि तूने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। As we read that book, लेकिन जब हम अय्यूब की किताब का मुतालिया करते हैं, we know what's going on. हमें पता चलता है कि उस वक्त क्या हो रहा था, We know why God allowed that suffering. और हमें पता चलता है कि खुदा ने उन दुखों को अय्यूब की जिंदगी में आने दिया, We know that Job had not sinned और हमें पता है अय्यूब ने कोई गुनाह नहीं किया था to cause the suffering. जिसकी वजह से वो ये सारे दुख उठाता, But Job doesn't know that. लेकिन अय्यूब को नहीं पता था। In fact, all throughout the book, और जब हम सारी किताब को पढ़ते हैं अय्यूब की, Job is never told और अय्यूब ने कहीं भी ये नहीं कहा why he had to endure that suffering. कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों इस दुख में डाला, It would appear और बल्कि यहाँ पर हमें नजर आता है that Job did not find out कि अय्यूब ने इस बात को मालूम ना किया why he endured that suffering कि वो क्यों इन दुखों में से गुजर रहा है, until he had died जब तक कि वो ना मर गया, and gone to heaven to be with the Lord. और फिर जब वो आसमान पर खुदा के पास गया। Yet even though Job did not know और अगरचे अय्यूब ये सब कुछ नहीं जानता था, what the meaning of the suffering was, और उसकी इस जिंदगी के दुखों की वजह क्या है, there was meaning, लेकिन इन सारे दुखों की एक वजह थी, there was purpose इन दुखों का एक मकसद था, in everything और इन सब कुछ हालात के पीछे खुदा की एक मर्जी थी that happened in Job's life. जो अय्यूब की जिंदगी के अंदर हो रहा था, Even in this suffering. और इवन आज भी जो दुख हैं। And now, my friends, मेरे प्यारे दोस्त, I know that many of you आप में से बहुत से are suffering tonight. दुख उठा रहे हैं। You're suffering right now. आप हो सकते हैं अभी भी दुख उठा रहे हो, Perhaps you've lost your job. हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो, Perhaps your children are ill. और हो सकता है कि आपके बच्चे जो है वो ठीक ना हो, Perhaps you're wondering, और आप हैरान हो, how am I going to feed my family tomorrow? मैं कल अपने खानदान को कहां से रोटी ला कर दूंगा। Perhaps there are problems, हो सकता है और तरह की मुसीबतें हों, even within your marriage हो सकता है आपकी इस जिंदगी के अंदर मसला or हो, with your children. आपके बच्चों में कोई मसला हो, Perhaps your children
और हो सकता है आपके बच्चे have become hooked on drugs. और वो नशे के ऊपर लग गए हों, Perhaps there are many problems in your life. और हो सकता है कोई और तरह का कोई मसला आ गया हो, And you're wondering, और आप हैरान हो is there meaning? क्या कोई इस बात का कोई मकसद है, Is there purpose? क्या इनके पीछे कोई खुदा का मकसद In है life. कि Is there meaning and purpose in life? क्या मेरे इन सारी जिंदगी के अंदर खुदा का कोई मकसद, कोई मंसूबा है? Perhaps you've wondered, आप हो सकता है बड़े हैरान हो, if God exists अगर खुदा है and if He loves me, और अगर वो मुझसे प्यार करता है, why would He let this happen to फिर me? उसने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होने दिया? Perhaps you wonder, और आ सकता है आप बड़े हैरान हो, does God really love me? क्या वाकई खुदा मुझसे प्यार करता है? Is God really good? क्या खुदा वाकई भला खुदा है? Is God really all powerful? क्या खुदा वाकई कादर मुतलिक है? Because we wonder, क्योंकि हम हैरान होते हैं, if God was all good अगर खुदा बहुत अच्छा है and if God loves me और अगर वो मुझसे बड़ा प्यार करता and है God is all powerful, और खुदा बहुत ही ताकतवर है, then why didn't He stop this? तो फिर वो इन सारे अजीयतों को, मुसीबतों को रोक क्यों नहीं देता? Why does He allow me to lose my और job? क्यों उसने मेरी नौकरी को जाने दिया? I've served Him. क्योंकि मैं तो उसकी खिदमत करता I हूँ love Him. और मैं उससे प्यार करता हूँ। If He loves me अगर वो मुझसे प्यार करता है and if He's all powerful, और अगर वो बहुत ताकतवर है, then why do bad things तो फिर ये बुरी सब बातें, वाकयात seem to happen में क्यों हो रहे हैं? to good people? अच्छे लोगों के साथ सारी बातें क्यों हो रही Oh, हैं? my friends, और मेरे प्यारे दोस्त, this letter that James wrote और ये जो खत है जो याकूब ने लिखा है so long ago बहुत देर पहले, जब उसने ये लिखा, will give us answers ये हमें इस बात का जवाब देता है, to these questions. हमारे सवालों का जवाब देता है। James is writing जब याकूब इस खत को लिख रहा था, to people who are suffering. खासकर उन लोगों के लिए जो मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, These people are suffering और ये जो लोग दुख उठा रहे हैं because they have been led क्योंकि ये सारे जो लोग हैं to leave Jerusalem कि जिन्होंने यरूशलेम को अजीतों की वजह से छोड़ दिया, because of persecution क्योंकि उनके ऊपर बड़ी मुसीबतें वहां पर आई in that city. और उस शहर यरूशलेम के अंदर, They've all gone to new cities. और वो सब नए शहरों को भाग गए, And perhaps the people of the new cities और वो उस शहरों के जो लोग थे are not accepting them. वो उन्हें कबूल नहीं कर रहे थे, They've left jobs behind. और जो नौकरियां वो पीछे छोड़ कर गए थे, They probably left most of their money behind. और हो सकता जो बहुत पैसा छोड़कर वो गए थे, They're wondering how they're going to eat. और वो अब शायद हैरान हो कि अब वो कैसे खाएंगे, Maybe they're wondering why God has done this to them. और वो हैरान हो कि खुदा ने ऐसा सब कुछ क्यों होने दिया, Why God has allowed this खुदा ने इन सारी बातों को क्यों ऐसा होने दिया, to come into their lives. मेरी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर Well, आए। if God loved me, अगर खुदा मुझसे बड़ा प्यार करता है, why did He allow that persecution फिर खुदा ने इन अजीयतों को क्यों आने दिया, to come into my home city मेरे शहर के अंदर ये अजीयतें हैं, and to force me to flee? और मुझे मजबूर कर दे ये दुख के मैं भाग जाऊं यहाँ से। If God is good, अगर खुदा भला खुदा है, why did He allow me और फिर उसने क्यों ऐसा होने दिया to come to this city कि मैं इस शहर के अंदर आ जाऊं where people treat me poorly? जो लोग मुझे यहाँ भी अजीयतें दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं? If God is all powerful, अगर खुदा बहुत ही ताकतवर है, why did He not stop this? तो फिर वो इन सारी बातों को रोक क्यों नहीं देता? This book और ये जो खत है will help answer हमारे इन सवालों का जवाब देता है। those very pertinent questions, और those honest questions. ये जो सवाल हमारे ज़हनों में, ख्यालात में आते हैं, उनका ये जवाब देता है। This book is written और ये जो खत लिखा गया, to help believers ये ईमानदारों की मदद करता है in the Lord Jesus Christ जो मसीह यीशु में है, to behave well कि वो अपने रवैयों को ठीक रखें when suffering comes. जब अजीयतें, मुसीबतें जिंदगी में आती हैं। Because as a believer, क्योंकि ईमानदार होते हुए as a child of God, और खुदा के बच्चे होते हुए, there is a behavior और हमारा एक रवैया है that is expected जो कि खुदा चाहता है कि वो खुदा उस रवैये की तवक्को करता है। of all of us, हम में से हर एक से खुदा तवक्को करता whether है, things are going good चाहे हालात अच्छे हों or whether things have become difficult in और our चाहे lives. हालात हमारी जिंदगी के अंदर तकलीफ दे पैदा हो Whether रहे our bellies are full with food और चाहे हमारा पेट जो है वो खाने से भरा हो
or whether we did not eat that day, और चाहे हमने उस सारे दिन में कुछ ना खाया हो, whether my child is healthy, और चाहे मेरा बेटा जो है वो or सेहतमंद whether हो, my child is ill, चाहे मेरा बच्चा बीमार हो, whether my marriage is good, और चाहे मेरी इस दुआजी जिंदगी ठीक हो, or whether I'm struggling in my marriage. और या मैं अपनी इस दुआजी जिंदगी में दुख उठा रहा There हूँ, is a behavior और एक रवैया हमारा होना चाहिए, that God expects from और us. जिससे जो खुदा हमसे तवक्को करता है उस And रवैये की। James tells us और याकूब अपने खत में बयान करता what है that behavior is. और वो रवैया कैसा होना चाहिए। In James chapter 1, और याकूब का खत उसका पहला the बाब first verse, और उसकी पहली आयत जो है, James introduces himself और याकूब जो है वो अपने तारुफ करवाता है, as a servant of God, और वो अपने आप को खुदा का बंदा कहता है, as a servant of the Lord Jesus Christ. और वो अपने आप को यीशु मसीह का बंदा कहता है, And then he introduces his audience, और फिर वो अपने सुनने वालों को मुखातब करता है, the 12 tribes, और उन 12 कबीलों को, which are Jewish Christians और जो के मसीही यहूदी लोग हैं, who have been scattered और जो के बिखरे हुए हैं, throughout the Roman world. और वो रूमी हुकूमत के अंदर जगह जगह जा बजा रहते हैं, And then he gives us greetings. और वो उनको कहता है तुम्हें सलाम पहुंचे। You need to remember हमें इस बात को याद रखना चाहिए, that these are people ये वो लोग हैं that James probably knew personally. और जिनको याकूब जो है वो जाती तौर पर जानता है, These are people ये वो लोग हैं that James had previously ministered और to. जिनको याकूब जिनके दरमियान में खुदा की खिदमत करता रहा, These are people ये वो लोग हैं that James cares about जिनके बारे में याकूब फिक्रमंद है, very much. याकूब बहुत फिक्रमंद है। These are people ये वो लोग हैं that James loves. जिनसे याकूब बड़ा प्यार करता है, And so he writes to them इसलिए वो जब उनको खत लिखता है, after having heard जब उसने सुना ये सारा बातों that के these बारे people कि ये जो लोग हैं who had to leave Jerusalem जो अब यरूशलेम से चले गए in the हैं midst of suffering और अब वो दुखों के दरमियान में हैं continue to suffer. और वो मुसीबतें उठा रहे हैं, James chapter 1, याकूब का पहला बाप, verses 2 through 4 और जब हम उसकी पहली से चौथी आयत तक पढ़ते हैं, is really और वो हमें बयान करती है, the heart of the letter. और वो हमें इस खत के मजमून के बारे में पता चल जाता है। James